D1 D2 नीचे 4 इंटू 2 इंटू में कितना साइन थीटा एंड फाइनली इट इज 1/2 D1 D2 साइन थीटा। राइट है भाई। ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया, ये एक और चीज है जो काम की निकल गई हमारे लिए। ठीक है, मैंने कहा था ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बात करता रहूंगा। ठीक है, उनमें पैरेललोग्राम की ब्रीफिंग हो गई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। फर्स्ट का ए बी है ना, ये वाला पॉइंट हो गया सी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डी। लिख लीजिएगा फटाफट से, एरिया ऑफ पैरेलल। ठीक है ना, व्हेन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, नहीं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आर नोन। ठीक है भाई, अगर बाय द वे डिस्टेंस पता हो, क्या डिस्टेंस का मतलब समझा देता हूं फटाफट से, आप अगर जल्दी से देख लें तो। ठीक है, ये अपने पास पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो डिस्टेंस का मतलब समझाता हूं। डिस्टेंस का मतलब हो गया इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा आपको अब थोड़ा एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। डिस्टेंस ये है, राइट है, ये डिस्टेंस है, या तो परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस होती है, तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस बन गई। राइट है, ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर इस पे डाल रहा हूं, ये डिस्टेंस है। इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको मैंने नाम दे दिया P1। इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया P2। बस मैंने सिर्फ आपके इमेजिनेशन की बात करी है, वरना अगर कोई वाकई में कोई थोड़ा समझदार बंदा है तो उसे पता होना चाहिए 90 डिग्री अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। लेकिन यार फिर फोटो खराब हो जाएगी, आपका दिल भी खराब हो जाएगा, छोड़ यार, है कि नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ करके P1 P2 को अंदर ले लिया है। इतनी बात तो पकड़ मारी है। ठीक है, अच्छा अगर ये P1 P2 को मैंने अंदर ले लिया है तो एक बार के लिए इस वाले को थीटा मान रहा हूं, मान लो थीटा। अच्छा अगर मैंने थीटा मान लिया तो मुझे क्या करना है, मुझे तो एरिया निकालना है। अच्छा एरिया निकालने का तरीका क्या है, मेरी थॉट क्या है, एरिया निकालने के लिए मेरी थॉट है कि मैं ये मिलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास में मेरे को सिर्फ P1 P2 में निकालना, P1 P2 में थॉट देखना जरा। राइट है, मेरे पास में एरिया निकालने के लिए जगह क्या है, मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, क्या मैं उसे डबल कर दूं, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा काम, आंसर बोलो क्या होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर बाय द वे डिस्टेंस पता है P1 P2 कैसे सोचेंगे तो, अच्छी चीज पूछी मैंने आपसे। है ना, थोड़ा और साइंटिफिक कर देता हूं, तब तक मैं अपनी उस वाली बात को भी हटा देता हूं। ठीक है, P2 वाली बात को आप सोच लेना। ठीक है, देखो सोचने की जगह दे रहा हूं मैं आपको। 90 अंदर ही बनेगा, नहीं यही बनेगा। ये वाले का P2 है, लेंथ लो वापिस रिक्रिएट है। P1 P2 को यूज करना है बस, मेरे को सिर्फ P1 P2 पता है और कुछ नहीं पता। लॉजिक लगाओ, P1 P2 को कैसे यूज करूं मैं, क्या क्या थीटा क्यों लिया है, मतलब आप ऐसे ही निकाल लो, आंसर निकालो बस कैसे भी करके, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। P1 P2 पता है आपको, एरिया बताना है। आंसर बता देता हूं मैं आपको, आंसर है इसका P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक ए। ये वाला साइड है, लो बस P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक ए। अब तो बन जाएगा आप में से कहीं से। हाँ चलो फटाफट दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। P1 इंटू P2 इंटू कॉसेक ए, रास्ता दिखा दूं, है ना, रास्ता वही है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका दुगना करना है, नंबर 1। तो आपके दिमाग में पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, 2 इंटू हाफ वो कट चुका है, 2 इंटू हाफ कट चुका है। अब बेस इंटू हाइट काम का है, हाइट कितनी है P1, हाइट कितनी है P1, बेस नहीं पता,
बेस तो दिया ही नहीं ना। अब बेस निकालो बस, बेस ही आंसर। किसी को पता है ये लेंथ कितनी है, ये निकालनी है आपको। इसको एक बार के लिए x मान लो। ये एंगल आपके पास पड़ा है, इस एंगल का नाम क्या है? अरे A। इस एंगल का नाम क्या है? A। दिख रहा है क्या आपको? ये वाला एंगल A। अगर ये A है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। साथ वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लेके कौन सा ट्रिगो लूं? अरे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर P/H याद आ गया? तो P2/x इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन ए। हुआ कि नहीं हुआ? तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? P2 cosec A। बराबर है कि नहीं? और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर चल रहा हूं। एरिया देखो कितनी खटाखट निकल गया। एरिया इज इक्वल टू मैं हाफ इंटू ट्वाइस, याद है? 2 इंटू हाफ, ट्वाइस कर रहा हूं, इंटू हाफ कर रहा हूं, इंटू में बेस, बेस की बात करता हूं, बेस माने x लिख दो, इंटू में हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी? P1 लिख दो। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। x की जगह पे कितना लिख दूंगा? P1 P2 cosec A। एरिया आ गया। आसान। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट राइडल है सेकेंड, रोम्बस। रोम्बस में अगर एक ही चीज है काम की, ठीक है ना? रोम्बस के अंदर क्या काम की चीज है वो याद दिला देता हूं। रोम्बस फोटो ऐसी वाली सही है, सबको पता है ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड होती है D1 और ये वाली कितनी होती है? D2। सही है। सबसे पहले एरिया की अगर बात करती है तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ D1 D2। ये तो पता ही होगा, हाँ या ना? अच्छा, अगर हाफ D1 D2 पता है, ये तो पता है ना? हाफ D1 D2 है ना? साथ में बस एक और चीज समझ के चलना, अगर साइड पता है A, जैसे इसकी साइड अगर A है ना, तो हम लोग कहते हैं किसी भी एक साइड से चलो जो A B C D रेड है, तो अपने को पता चल गया ये वाली साइड का भी लेंथ कितना हो गया? A। तो कितने लोगों को लगता है कि ये ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू में कितना हो गया? हाफ A इंटू A इंटू साइन ए। अरे A B साइन ए की जगह A इंटू साइन ए और उसका डबल, तो कितना लिख दूंगा? एरिया इज इक्वल टू में, है ना? एरिया दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, 2 इंटू में कितना? हाफ इंटू A इंटू साइन ए। भावार्थ क्या निकल गया? है ना? A स्क्वायर साइन ए। बेहतरीन, A स्क्वायर साइन ए। एरिया इज इक्वल टू। नेक्स्ट आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना? मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा, ना मैं स्क्वायर की बात कर रहा, वो सबको पता ही है। अगले पॉइंट पे ट्रेपेजियम, ठीक है? थर्ड पॉइंट फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो रह गया उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ट्रीपेजियम, ठीक है भाई? ट्रेपेजियम क्या कह रहे हैं? आओ, ट्रेपेजियम की फोटो याद है ना? राइट है? ऐसा ले लेते हैं ट्रेपेजियम की फोटो, है ना? नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D। राइट है? ABCD। अच्छा, ABCD के सिवा, ठीक है, काम की बात नंबर 1, यहां पे इस वाले एंगल को मैं θ1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं θ2। राइट है? अच्छा, ये एक लाइन निकाल रहा हूं दोनों मिड पॉइंट से, इस लाइन का नाम दे रहा हूं L। ये काम है, काम की चीजें तो मैं लिखवाऊंगा, वो लिखते चलो। पहला काम, राइट है भाई? ट्रेपेजियम के अंदर, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखना है θ1 एंड θ2 आर नोन एज बेस एंगल्स। बेस एंगल्स, हाँ, क्वेश्चन के अंदर सीधा उठा लेगा वो। ट्रेपेजियम में बेस एंगल दे रखे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए बेस एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना? लिख लीजिएगा, θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स। लिख लिया? θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स। लिख लिया? θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट है, if θ1 equal to θ2, if θ1 equal to θ2, then trapezium is known as, then trapezium is known as isosceles trapezium। क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है वो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दिया रखा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए तुरंत कि ये दोनों साइड का एंगल बराबर हो गए, θ1 equal to θ2, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखेगा, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग
midpoint of two non-parallel side. Line joining midpoint of two non-parallel sides. Two non-parallel side is known as median of the median. हाँ, ये भी समझना, ट्रेपेजियम में भी मीडियन होता है. इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम. राइट है भाई. बस इसके बारे में इतना ही. अगले पॉइंट पे चलो. पॉइंट नंबर 3 के बाद 4 लिख दिया. 4th पॉइंट पे आ जाओ. ठीक है ना. नेक्स्ट टाइटल इज कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम. कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम है ना भाई. कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या कहती है? ये हमेशा पहली बात तो एक सर्कल में लगती है. नंबर 1 है ना. सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं. ठीक है. इस तरह से एक दूसरे को काट गई, किसी भी एंगल पे काट रही हो. ठीक है ना. अच्छा, ये वाली लंबाई अगर x है, यहां से यहां तक की लेंथ अगर x है, और ये वाली लेंथ अगर y है. राइट है. और ये वाली लेंथ अगर a है, और ये वाली लेंथ अगर b है. राइट है. तो लिख लीजिएगा कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम. ये वही है टॉलमी थ्योरम. टालोमी याद है ना भाई. हाँ, तो इसमें क्या है, काम की बात देखो. मैं इसको आसान शब्दों में बोल रहा हूं. ठीक है ना. आसान शब्दों में क्या है ना. कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, 2 कॉर्ड्स किसी भी अचानक से किसी भी एंगल पे काट जाए, कोई जरूरी नहीं 90-90. मैं तो जानबूझ करके फोटो ऐसा बन गया. राइट है. तो हम लोग बोलते हैं x इंटू वाई बराबर a इंटू बी. एक्स क्या चीज है? यहां से तक की लेंथ. और ये कहां से कहां तक की चीज है? y नीचे से इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे तक की लेंथ है ना. तो x इंटू वाई बराबर a इंटू बी. ये कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम होगी. काम की बात. अगले पॉइंट पे आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है ना. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5. 5वां पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आ जाए बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सबको ध्यान है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? हाँ जाए. ठीक है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फोटो भी ध्यान है ना सबको. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कैसे भी बन जाए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसका नाम रख लेते हैं ABCD. राइट है. वेरी श्योर आप सबको पता होगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई, एंड दूसरी तरह से एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू पाई. राइट है भाई. हाँ, लिख लीजिएगा. आगे यहां से आगे फोटो बना लेना फटाफट. अगला पॉइंट है. हाँ ठीक है भाई. आपको ये तो पता होगा, ये पाई जब भी बनता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ना. हाँ भाई. अगला पॉइंट लिख लीजिएगा. अच्छा, मैं इतनी देर से इसको डील कर रहा हूं. लफड़ा इसके साथ बेचारे. हाँ भाई. अगला पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट बहुत ही काम की थ्योरम है. थ्योरम लिखना है इसके अंदर. ऐसा नहीं, ऐसा लिखना. ठीक है ना. ABCD 4 पॉइंट्स लिखिए. पहले ये लिखना, ये क्योंकि ये भूल जाऊंगा नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा. ABCD 4 पॉइंट्स लिख लिया. ABCD 4 पॉइंट्स. ठीक है ना. आर known as concyclic point. ABCD 4 points are known as concyclic point. ठीक है भाई. उसके बाद लिखेगा बहुत ही काम की चीज, कंडीशन टू चेक. ठीक है ना. लिखेगा कंडीशन टू चेक वेदर. बहुत ही काम की चीज है. अलग से हाईलाइट करके लिखना, अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से पता होना चाहिए चीज. कंडीशन टू चेक whether all 4 points are in, whether all 4 points are in, नहीं are concyclic or not, ठीक है. are concyclic or not. ठीक है. क्या तरीका क्या होता पता है कॉन्साइक्लिक को चेक करने का? ये आगे जाके काम आती रहेगी अगले सालों तक. ठीक है. अगर देखा जाए तो इसको ये ऐसे चेक करते हैं. AB लिख लो पहले तो. AB क्रॉस CD प्लस BC क्रॉस AD. ठीक है ना. इज इक्वल टू AC क्रॉस BD. ठीक है भाई. लिख लिया. हाँ भाई. अगले पॉइंट पे बात करता हूं. फिर से आगे की बात क्या है ना. ये यहां से लेके यहां तक इसके नीचे लिखना और इस बास्केट के नीचे लिखना. ये दोनों क्या चीज है पता है आपको? लिख देता हूं मैं. प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स.
ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। और इसके आगे लिखना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि सम कर रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में ना आमने सामने वाली साइड, रटनी थोड़ी ना है, ये रट के जाओगे आप तो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, इसका इसका प्रोडक्ट प्लस इसका इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस इसका और इसका